देखिए लैब में जब अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपने को क्लियर होना चाहिए कि कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड है और क्यों, और कौन सा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है और वो क्यों अपन उसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। अब याद कीजिए अपन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है प्राइमरी स्टैंडर्ड किसको बोलेंगे, अल्ट्रा प्योर फॉर्म में मिलना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, लार्ज मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। क्लियर। तो अब इन सब पैरामीटर्स पे इन सारे कंपाउंड्स को अपन एक बार चेक करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो बेसिक्स ऑफ टाइट्रेशन था उसका जो थ्योरी पार्ट था हमारा, जो फर्स्ट लेक्चर में जो बेसिक्स ऑफ टाइट्रेशन अपने को कवर करना था, जहां पे आप लोगों ने प्राइमरी स्टैंडर्ड देखा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड देखा, टाइट्रेंट क्या होता है, टाइटर क्या होता है। अब अपन सारे कंसेप्ट्स को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा किसके चीज कौन से चीज के ऊपर बेस्ड है, प्राइमरी स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है बच्चा। ओके, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है मैंने आपको बताया था, कुछ कंपाउंड प्राइमरी स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो हाईली प्योर फॉर्म में अपने को मिलना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होना चाहिए, उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। ओके, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बच्चा लोग सबसे पहले मोल्स के बारे में पता होना चाहिए, मोलैरिटी के बारे में पता होना चाहिए। ओके चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ 2 लीटर, 2 लीटर प्रिपरेशन करना है अपने को। क्या 2 लीटर प्रिपेयर करना है यहाँ पे, देखिए क्या है 0.05 m AgNO3, और AgNO3 का आपको साथ में मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है। कितना है मॉलिक्यूलर वेट बेटा, 170 ग्राम। क्लियर है। ओके, अपने को क्या करना है, कहां से इसको प्रिपेयर करना है, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड ग्रेड सॉलिड है। अब याद कीजिए जो अपना प्राइमरी स्टैंडर्ड था वो क्या होना चाहिए, अल्ट्रा प्योर फॉर्म में मिलना चाहिए। अल्ट्रा प्योर फॉर्म मतलब क्या हुआ, 99.9% से ज्यादा प्योर होगा तो उसको अपन अल्ट्रा प्योर फॉर्म बोल देंगे। क्लियर, ठीक है। तो एक अपने पास सॉलिड का टुकड़ा है, देखिए मैंने यहाँ पे बनाया भी है, ये AgNO3 का एक मास है अपने पास। अब इस AgNO3 के मास का अपने को कितना का सॉल्यूशन बनाना है, 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। तो आप खुद सोचो कैसे सॉल्यूशन बनाओगे। इस अर्लीन-मायर फ्लास्क में अपन क्या करेंगे, 2 लीटर पानी रख लेंगे। 2 लीटर पानी में आप क्या करेंगे, इस AgNO3 में से कुछ मास ब्रेक करेंगे और इस मास को इधर अपन पुट कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। उसको अपन ने कहां से बनाया होगा, स्टैंडर्ड ग्रेड सॉलिड से। क्लियर, ठीक है। अब कितना ये इसमें अपन मास का कितना टुकड़ा लेंगे वो अपन कहां से कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी से। अब देखो क्या दे रखा है अपने को, मोलैरिटी दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है। तो क्या यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, क्या निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी कितना है 0.05, वॉल्यूम कितना है 2। क्लियर, तो 5 to 10 कितना हो जाएगा 0.1। क्लियर है। अब मोल्स आ गया तो मोल्स को यूज करते हुए अपन मास निकाल लेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.1, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 170, तो यहां से कितना आ गया 17 ग्राम। क्लियर है। तो अगर अपने को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो लैब में अपने को जहां पे ये प्योर फॉर्म ऑफ AgNO3 रखा हुआ होगा उसको अपन क्या करेंगे, उसमें से कितना ग्राम लेंगे, उसमें से 17 ग्राम का एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे इसमें से, और उसको कहां पुट कर देंगे, अर्लीन-मायर फ्लास्क में पुट कर देंगे अपन। उसमें पहले से क्या अपने पास 2 लीटर वाटर है। ओके, और इससे अपना क्या बन जाएगा, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है। ओके, क्लियर बचा ये क्वेश्चन। ओके चलिए आगे और कुछ देखते हैं। अब देखिए लैब में जब अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपने को क्लियर होना चाहिए कि कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड है और क्यों, और कौन सा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है और वो क्यों अपन उसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। अब याद कीजिए अपन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है प्राइमरी स्टैंडर्ड किसको बोलेंगे, अल्ट्रा प्योर फॉर्म में मिलना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, लार्ज मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। क्लियर। तो अब इन सब पैरामीटर्स पे इन सारे कंपाउंड्स को अपन एक बार चेक करते हैं कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। ओके चलिए साथ में अपन देखते हैं। इधर देखिए सबसे पहले अपने पास क्या है, Na2H2O3। अब जिन बच्चों को नहीं पता Na2H2O3 का नाम क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, थायो बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, समझिए इस चीज को,
एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास है उसके साथ Na2H2O3 क्या करेगा, उसको अब्सॉर्ब कर लेगा और सल्फर का डिपॉजिट मिल जाएगा अपने को। तो क्या ये स्टेबल है? नहीं, ये स्टेबल नहीं है। तो क्या इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड ले सकते हैं क्या? अब आप खुद सोचो, जो चीज स्टेबल नहीं है क्या उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्लियर है बच्चा लोग? चलो NH4OH को देख लेते हैं। NH4OH के साथ भी वही प्रॉब्लम है, ये स्टेबल नहीं है, तो इसको क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड ले सकते हैं? नहीं ले सकते। EDTA के साथ देखिए, EDTA क्या हो जाएगा? EDTA आपको प्योर फॉर्म में मिलना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसी कारण अपन EDTA को भी प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं लेंगे। क्लियर? केमिनोफोर के साथ प्रॉब्लम क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज क्या? इसका प्योर फॉर्म आप नहीं मान, तो इसका प्योर फॉर्म नहीं मिलेगा तो क्या, अब जो किसी सब्सटेंस का अगर प्योर फॉर्म नहीं मिल रहा है अपने को, तो क्या वो प्राइमरी स्टैंडर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। HCl देखिए, HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? आप कैलकुलेट करो। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 36.5। अब HCl का देखो, मॉलिक्यूलर वेट कम है कि ज्यादा है? इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो क्या इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हमेशा ध्यान देखें बच्चा लोग, इसी साइड इसी द सेम ईयर इस सिलेबस में ऐड हुआ, तो अपने को जो बेसिक्स है एकदम क्लियर होना चाहिए नीट के लिए। ओके, और देखते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट में क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अभी देखेंगे अपन मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला। मैंने बताया था जिसको भी प्राइमरी स्टैंडर्ड लेंगे वो कैसा होना चाहिए? एनहाइड्रस फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? तो मोहर सॉल्ट का प्राइमरी स्टैंडर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। इधर देखिए NaOH के साथ क्या प्रॉब्लम है बच्चा लोग? NaOH क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो जहां पर भी इसको देखेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? तो क्या इसको ले सकते हैं? नहीं। KOH आपको पता होगा, KOH भी CO2 एब्जॉर्ब कर सकता है, क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा? नहीं। H2SO4 क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। H2SO4 क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी हो जाता है। क्लियर? तो क्या इसको अपन प्राइमरी स्टैंडर्ड ले सकते हैं? नहीं। HNO3 के साथ भी वही प्रॉब्लम है, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर देखो, नाइट्रोजन में कितना है? +5। ओके, तो क्या नाइट्रिक एसिड को अपन प्राइमरी स्टैंडर्ड ले सकते हैं? नहीं। क्लियर है? ओके, तो जो इंडिया के लैब में जो प्राइमरी स्टैंडर्ड लिया जाता है उन सब सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए। और ऑलरेडी अगर आप क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रखे हैं जब अपने पास सिलेबस में नहीं था। चलिए, COOH होल ट्वाइस, ये क्या है? COOH होल ट्वाइस क्या है? ऑक्सैलिक एसिड है। क्लियर? तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड को अपन प्राइमरी स्टैंडर्ड लेते हैं। K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्योर फॉर्म में मिल जाता है, स्टेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ, इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड ले लेते हैं। Na2CO3, ध्यान देंगे, Na2CO3 सारे प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ कंडीशन क्या लगेगा कि इसको एनहाइड्रस होना है। क्लियर? तो Na2CO3 का जो एनहाइड्रस फॉर्म होगा उसको अपन क्या बोलेंगे कि हाँ चलो ओके है, प्राइमरी स्टैंडर्ड हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, KiO3 इंडियन लैबोरेटरी में आप देखेंगे इट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, स्टेबल है कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं। NaCl भी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन प्राइमरी स्टैंडर्ड ले लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम ऑक्सलेट, ये क्या है बेटा? सोडियम ऑक्सलेट, लिख देता हूं मैं इधर। तो सोडियम ऑक्सलेट क्या है? हाँ, इसको भी अपन प्राइमरी स्टैंडर्ड लेते हैं, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। AH2O3 भी क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। Zn+H2SO4 और HCl, इसके बारे में कोई पूछे कि बता दो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड है? सेकेंडरी नहीं है, ये कौन सा है? प्राइमरी है। इनफैक्ट दिस इज यूज्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। अभी अपन देखेंगे, याद करो बेटा, याद करो, क्या बताया था मैंने? कैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा? या तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड पर भी एक न्यूमेरिकल देखा अपन ने। इनडायरेक्ट मेथड क्या था? इनडायरेक्ट मेथड में क्या था? एक अपन स्टैंडर्ड यूज करते थे, पहले स्टैंडर्ड से निकल गया तो प्राइमरी, उसको अपन सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोल दिए। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्डाइजेशन के देयर वर 3 वेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, दिक्कत है थोड़ा सा पीछे करके एक बार चेक कर लेना। ओके, क्लियर? चलिए, ये सारे एग्जांपल्स को याद रखेंगे बेटा, और आगे बढ़ते हैं। कुछ और ये काफी इंपॉर्टेंट है, KHP नाम याद रखेंगे। नाम क्या है? KHP। K से क्या हो गया? पोटेशियम। H से क्या हो गया? हाइड्रोजन। P से क्या हो गया? थैलिक एसिड। ऑर्गेनिक का याद कीजिए, ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन में एक COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक और COH ग्रुप, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्लियर? एक जगह क्या करो? K+ कर दो। क्लियर? तो उसको क्या बोले? KHP। पोटेशियम, K से पोटेशियम हो गया। ओके,
क्लियर है? अब देखो इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, याद रखेंगे, इसको भी अपन क्या चीज की तरह ट्रीट करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड। दिस इज ट्रीटेड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। ओके, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है KHP। KHP क्या हो गया, याद रखेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो इसको अपन यूज कहाँ कर रहे हैं, इसको यूज कहाँ करेंगे, HClO4, नाम सुना होगा आपने। HClO4 क्या, पर क्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या है, पर क्लोरिक एसिड। और दूसरा क्या है, NaOH। अभी अपन ने देखा था NaOH क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड हो सकता था, NaOH नहीं। क्लियर? NaOH क्या है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी है, दैट मीन्स वी नीड टू टाइट्रेट इट विथ अ प्राइमरी थिंग। कोई प्राइमरी या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अपने को इसको टाइट्रेट करना पड़ेगा और इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो NaOH एंड HClO4 दोनों को अपन स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, वी स्टैंडर्डाइज इट बाय टाइट्रेटिंग इट विथ KHP। ओके, KHP याद रखेंगे। ओके, KHP क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, एंड वी यूज KHP फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लेट्स से HClO4 और NaOH। क्लियर? अब देखो HClO4 के ऊपर मैंने क्या लिख रखा है, NaT। NaT बोले तो क्या, नॉन एक्वस टेंशन, सॉरी नॉन एक्वस T से टाइट्रेशन। ये क्या है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। हमारे सिलेबस में क्या है, केवल एक्वस टाइट्रेशन, लेकिन KHP काफी इंपॉर्टेंट है, तो KHP के बारे में वी मस्ट नो। तो KHP क्या हो जाएगा, प्राइमरी, HClO4 और NaOH क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। अब इतने सारे एग्जांपल्स अपन ने देखा, सारे एग्जांपल्स में मेजॉरिटी द कंपाउंड्स वर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट अबाउट बेंजोइक एसिड? अब जिनको नहीं पता उसको, उन बच्चों को देखिए, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन, इसमें COH। ये क्या हो गया हमारे लिए, बेंजोइक एसिड। So can benzoic acid be used as a primary standard? Yes, we can use benzoic acid as a primary standard, but the condition is that the titration has to be not carried out in aqueous medium, and those special titrations are called non-aqueous titration. So whenever we are doing non-aqueous titration, तो वहां पे benzoic acid can be used as a primary standard. Okay, तो एक एग्जांपल अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख लिया, benzoic acid, तो वहां we can use this as a primary standard. अब जब इसको अपन प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज करेंगे तो इसके लिए सेकेंडरी कौन सा होगा, इसके लिए अगर अपन सेकेंडरी की बात करें तो लेट्स से वी कैन से सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। क्लियर? ओके, प्राइमरी सेकेंडरी क्लियर। प्राइमरी हैज टू बी प्योर, प्राइमरी हैज टू बी स्टेबल, प्राइमरी शुडंट बी लाइक दैट कि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। Primary has to be cost effective also. It has to also have a larger molecular mass. Why larger molecular mass? Because error in calculation of mass can be minimized. कैसे error minimize होगा, अपन error कैसे निकालेंगे, जो mass लिया अपन divided by molecular mass, तो molecular mass ज्यादा तो error कम। We also saw the example कि HCl था, वहां पे HCl क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड था ना, HCl it has a very low molecular mass, तो इसको अपन सेकेंडरी स्टैंडर्ड में ले लेते हैं। क्लियर? ओके, KHP काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, देन बेंजोइक एसिड। एक एग्जांपल मैंने बेंजोइक एसिड का भी दे दिया, क्यों, बिकॉज पूरे ऑर्गेनिक में अपन बेंजोइक एसिड काफी बार देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन। रिमेंबर, थोड़ा सा पीछे जाके देखो, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन का कितने मेथड थे, 2 मेथड थे। एक तो डायरेक्ट मेथड था, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड था। इनडायरेक्ट मेथड में अपन क्या कर रहे थे, इनडायरेक्ट मेथड के भी 3 मेथड थे, रिकॉल। पहला क्या था, टाइट्रेशन अपन किसके साथ कर रहे थे, प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ। ओके, तो कुछ एग्जांपल देखो आप, जैसे यहाँ पे देखो, अभी अपन ने देखा कि Na2H2O3 कैसा था, Na2H2O3 को क्या बोल देते हैं, सोडियम थियोसल्फेट। निकनेम इसका क्या है, छोटा नेम थियो, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, थियो। अब थियो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा उसके साथ फटाक से रिएक्ट करेगा और सल्फर डिपॉजिट कर देगा। ओके, तो ये स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है तो कैन वी यूज दिस एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड ना। अब इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, K2Cr2O7। रिकॉल अबाउट NaOH, NaOH के साथ साथ KOH, इन दोनों के साथ व्हाट इज द प्रॉब्लम, स्टेबल नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि स्टेबल नहीं है, सपोज आज NaOH का अपने कंसंट्रेशन निकाल के रख लिया, 10 दिन बाद आप देखो तो क्या होगा, NaOH और KOH का सॉल्यूशन एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेगा। फिर से आप कंसंट्रेशन मेजर करने जाओ तो घट जाएगा, तो क्या स्टेबल है, नहीं, तो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी में। तो स्टैंडर्डाइज किसके साथ करेंगे, KHP के साथ। अभी देखा था अपन ने KHP, याद करो
KHP, NaOH, KOH, और कहाँ यूज हो रहा है KHP, परक्लोरिक एसिड। क्या पानी में परक्लोरिक एसिड के साथ नहीं, परक्लोरिक एसिड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे आ जाओ, Na2CO3, अभी बताया था Na2CO3 एनहाइड्रस। प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए तो कंडीशन ये है कि उसमें एनहाइड्रस, नो हाइड्रेशन शुड बी देयर, तो दैट इज यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। और इसके साथ अपन स्टैंडर्डाइज किसको किसको कर रहे हैं, HCl को स्टैंडर्डाइज सोडियम कार्बोनेट के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करना है सोडियम कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत? ध्यान देंगे यहाँ एसिटिक एसिड नहीं होगा, एसिटिक एसिड नहीं। बाकी तीनों एसिड के लिए प्राइमरी कौन सा हो जाएगा, Na2CO3। सल्फ्यूरिक एसिड क्या कभी भी प्राइमरी स्टैंडर्ड हो सकता है? नहीं। तो बच्चा लोग अगर क्वेश्चन इस पे आए, दिखे H2SO4 को प्राइमरी बोल रहा है, नहीं। लैब में अपना मेजर फोकस किस चीज पे होना चाहिए, एकदम एक्सपेरिमेंट एरर प्रूफ करने का, तो प्योरिटी अपने को रखना पड़ेगा। तो अगर दो ऑप्शन है मेरे पास टाइट्रेशन करने के लिए लैब में, एक साइड मेरे को दिख रहा है प्राइमरी स्टैंडर्ड और एक साइड है सेकेंडरी, तो कौन सा चूज करोगे? प्राइमरी। ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी तो चूज करोगे ना, मैंने बताया था, याद करो। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या था? पूरे टाइट्रेशन का हीरो, टाइट्रेशन का एरर मिनिमाइज करना है तो जो अपना हीरो है उसका मेजरमेंट एकदम तगड़ा होना चाहिए। तगड़ा बोले तो क्या, प्योर होना चाहिए। प्योर बोले तो क्या, 99.9% से ज्यादा। ओके, चलिए अब देखो NaCl का सॉल्यूशन क्या है? प्राइमरी है। किसके लिए यूज करते हैं अपन? AgNO3 के लिए। AgNO3 को अगर अपन को स्टैंडर्डाइज करना है तो कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे? NaCl को यूज करते हुए। क्लियर? कुछ कुछ और टाइट्रेशन होते हैं जहां पे अपने को PPT देखने को मिलता है, PPT बोले तो प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो NaCl, अभी देखा है NaCl दो जगह प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह आ रहा है। इसके लिए और क्या हो सकता है? मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट हमारे सिलेबस में है, तो क्या मोहर सॉल्ट अपना सेकेंडरी स्टैंडर्ड की प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्डाइज कहां से? NaCl। बहुत सारे टाइट्रेशन में विगेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अभी बताया EDTA है। EDTA क्या बताया मैंने? 2 डिग्री। तो वे 2 डिग्री है तो उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। किसके साथ स्टैंडर्डाइज करेंगे? Zn और इसके साथ, तो ये अपना क्या हो जाएगा? प्राइमरी। क्लियर? तो बेटा नीट में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड पे आ जाए, और ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस में लेता हूं। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने कैटेगराइज किया है क्वेश्चन ऑन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। किसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप? टाइट्रेशन का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अपने को टाइट्रेट करना है। किसको किसको टाइट्रेट करना है? NaOH और HCl को टाइट्रेट करना है। तो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कौन कौन से apparatus का अपने को यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। ओके, चलो देखते हैं। पिपेट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद करो। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था? ये अपना क्या था? अर्लिन-मायर फ्लास्क था। अर्लिन-मायर फ्लास्क में अपन क्या यूज के मेजर, इसमें वॉल्यूम जो अपन फुल कर रहे थे, कैसे कैसे कर रहे थे? पिपेट का यूज कर रहे थे, याद करो। ऊपर मैंने क्या बताया था? यहाँ पे ये क्या है? ब्यूरेट है। ओके, तो क्या क्या यूज होगा? पिपेट यूज होगा, हाँ, डिस्टिल वाटर यूज होगा। चलो ये दोनों यूज होगा। क्लैंप, ये जो ब्यूरेट होता है इसको अपन क्लैंप से फिक्स कर देते बेटा, तो क्या क्लैंप यूज होगा? हाँ। फिनोप्थिलीन, हाँ यूज होगा। ब्यूरेट, हाँ होगा। पोर्सिलिन टाइटल, ऐसा ऐसा एक पतला सा होता है लैब में, शीशा सा, उसको अपन पोर्सिलिन टाइटल बोल देते हैं। ओके, बंसन बर्नर, क्या बंसन बर्नर यूज होगा क्या टाइट्रेशन? नहीं, बंसन बर्नर कहाँ यूज होने वाला? सॉल्ट एनालिसिस में अपन देखेंगे, वो भी लेक्चर अपना आ जाएगा। अभी अपना क्या चल रहा है? मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। क्लियर है बेटा? तो आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर पे टिक कर देते हैं। आई मीन दिस, ये यूज नहीं होगा तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आई थिंक जेईई मेंस में 2020 में आ रखा था। ओके, क्लियर? काफी सिंपल सा था। आगे कुछ और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। हर लेक्चर के बाद क्वेश्चन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चल ये क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फटाक से पॉज करो और फटाक से रीडिंग डाल लो, सॉल्व करते हैं अपन। क्लियर? चलो, क्या बोल रहा है? द स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन इज मोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय। तो अपने को स्ट्रेंथ किसका निकालना है? एक्वस NaOH सॉल्यूशन का निकालना है। तो बेटा जिसका स्ट्रेंथ निकालना है उसी को अपन क्या बोलते थे? याद करो, वही तो अपना क्या था? एनालेट था। तो अगर अपन फिर से अर्लिन-मायर फ्लास्क लेंगे, ठीक है, किसका निकालना है अपने को? NaOH का निकालना है। स्ट्रेंथ किसका डिटरमाइन करना है? NaOH का। तो NaOH अपना किधर जाएगा? इधर जाएगा।
ये क्या था अपना एनालेट, याद करो एनालेट, टर्म्स में एकदम नहीं कंफ्यूज होना है। और ये दूसरा नाम क्या था, टाइट्रेंट, ए एन डी तो नीचे, रिकॉल इट, ये क्या है टाइट्रेंट। क्लियर, ओके चलो तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। अब आपको क्या बनाने, यू हैव टू मेक NaOH सॉल्यूशन, और NaOH सॉल्यूशन जब भी बनाएंगे तो लैब में क्या ढूंढेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड की सेकेंडरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड। ओके क्लियर, अब ऑप्शन पढ़ते देखो क्या है। NaOH को ले ले ब्यूरेट में, भाई NaOH का तो अपने को निकालना है, तो NaOH तो अपन नीचे लेंगे ना, एनालेट में लेंगे, इस अर्लिन-मायर फ्लास्क में लेंगे, इस कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, तो क्या अपना NaOH ब्यूरेट में जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो फिर से क्या है, NaOH इन ब्यूरेट, नहीं NaOH स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, रिकॉल, तो सब पीछे करो, याद नहीं आ रहा तो इसी घर में बोल रहा था, साथ साथ नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाते चलो तो याद आएगा। ब्यूरेट में क्या था, ब्यूरेट में तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाल रहे थे, ये जाएगा क्या, नहीं। तो मतलब NaOH को जहां जाना है, देखो क्या है अर्लिन-मायर फ्लास्क, तो NaOH का लोकेशन कहां पे रहेगा, फ्लास्क के अंदर, तो ये दोनों में से ऑप्शन हो सकता है। अब देखो ब्यूरेट में अपने को दो चीजें दे दिया, देखो यहाँ पे क्या है H2SO4 और नीचे क्या है ऑक्सैलिक एसिड। क्या H2SO4 प्राइमरी स्टैंडर्ड हो सकता है क्या, हो सकता है क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड, नहीं H2SO4 नहीं हो सकता, H2SO4 तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं क्या एक्वस NaOH को एकदम प्योर सॉल्यूशन बनाने के लिए, नहीं H2SO4 नहीं यूज कर सकते, H2SO4 क्या है 2 डिग्री स्टैंडर्ड है। लास्ट ऑप्शन देखो, लास्ट ऑप्शन ही अपना आंसर होगा। NaOH को कहां रखेंगे, अर्लिन-मायर फ्लास्क में, COH होल ट्वाइस मतलब क्या हो गया ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, दैट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। ओके वंस अगेन यू कैन सी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने काम का भी क्वेश्चन है। क्लियर, ओके अब देख सकते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें कैसे यूज हो रहा है, सिंपल। नेक्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन पढ़िए, असर्शन रीजन के फॉर्म में ये क्वेश्चन भी, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड को काफी ज्यादा डिटेल में किया हुआ, चलो पढ़ो ये क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट 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 आंसर क्या होगा बताओ। असर्शन रीजन, चलो पढ़ते हैं। असर्शन रीजन में क्या लिख रहा है, देखो फिर से ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी साल ऐड हुआ है, तो आप तो प्राइमरी स्टैंडर्ड तो जो इंडियन लैब्स में जो यूज हो रहा है उसको तो याद ही कर लो, वो लिस्ट में शेयर कर दूंगा। चलो क्वेश्चन देखो, एक्वस सॉल्यूशन क्या चीज का ले रहे हैं, KOH, KOH के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है KOH के साथ, अभी देखा था ना, NaOH KOH क्या प्रॉब्लम था, एटमॉस्फेयर में क्या फटाक से क्या करेगा, CO2 अब्सॉर्ब कर लेगा, तो कंसंट्रेशन बदल जाएगा। होली में मेजर किया तो कुछ और था, दिवाली में मेजर किया तो कुछ और था, तो क्या ये प्राइमरी स्टैंडर्ड कर ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं ले सकते तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने से पहले बार बार चेक करना पड़ेगा, वही लिख रहा है देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH व्हेन यूज्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन शुड बी चेक्ड फॉर कंसंट्रेशन। हाँ चेक करेंगे हम, बात एकदम सही है। रीजन क्या दे रहा है, KOH अब्सॉर्ब CO2, हाँ ये भी बात सही है। चलो तो असर्शन रीजन दोनों सही हो गया, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है। तो ABCD में से जो ऑप्शन होगा वो देख लेंगे, जनरली ये जब दोनों कंडीशन मीटअप होता है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन बचा। हाँ पीछे वाला क्वेश्चन जो किया वो भी जेईई में 2021 में आ रखा है। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट, प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंसेप्ट एप्लीकेशन। लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, असर्शन रीजन। देखो क्या थोड़ा सा इसमें रिडॉक्स का कंसेप्ट यूज होगा बच्चा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पर मैग्नेट टाइट्रेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। पर मैग्नेट मतलब क्या हो गया, MnO4, ये MnO4 वाले को अपन बोल दिए पर मैग्नेट। क्लियर, तो बोल रहा है पर मैग्नेट टाइट्रेशन आर नॉट परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और रीजन क्या दे रहा है, क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो पर मैग्नेट टाइट्रेशन क्या होता है, पर मैग्नेट टाइट्रेशन देखो कोई भी टाइट्रेशन होगा अपन ये तो अर्लिन-मायर फ्लास्क तो लेंगे ही लेंगे, और इस अर्लिन-मायर फ्लास्क में यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चा, KMnO4। KMnO4 क्या है अभी देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, या उसके बाद वाले लेक्चर 3 में जब अपन रिडॉक्स टाइट्रेशन देखेंगे। ओके तो वहां और डिटेल में देखेंगे KMnO4 अपना रंग बदल देता है, कलरलेस हो जाता है। आपने लैब में शायद देखा होगा KMnO4 का कलर, नाम क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या पोटेशियम पर मैग्नेट प्राइमरी स्टैंडर्ड जाएगा ना,
क्यों नहीं जाएगा? प्योर फॉर्म नहीं मिलता है। क्लियर? तो पर मैग्नेट टाइट्रेशन मतलब क्या? पर मैग्नेट को कहाँ पे अपन ने रखा? इस अर्लिन मायर फ्लास्क के अंदर रखा, और इसको टाइट्रेशन कहाँ से करेंगे? यहाँ साइड से अपन टाइट्रेट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस टाइप के टाइट्रेशन में अपन HCl नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते? बात तो सही है, पर मैग्नेट टाइट्रेशन में HCl नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? बिकॉज क्या है, KMnO4 बहुत ही तगड़ा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 क्या करेगा? KMnO4 का काम क्या था? अगर देखो HCl के साथ टाइट्रेट करोगे तो क्या होगा? KMnO4 नीचे रख दिए तो ये क्या हो गया? एनिलेट हो गया क्या? और ऊपर से आपने क्या डाला? यहाँ पे HCl डाला क्या? तो HCl अपने को आप बोलिए तो HCl क्या हो जाएगा? यहाँ पे टाइट्रेंट हो जाएगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट ही क्यों कर रहे थे? क्योंकि HCl का अपन कुछ कंसंट्रेशन निकाल पाते, या KMnO4 का कंसंट्रेशन निकाल पाते। अब जैसे ये करो तो क्या होगा? KMnO4 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फटाक से HCl से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस को रिलीज कर। ठीक है, तो गए थे रिडॉक्स मतलब टाइट्रेशन करने, कंसंट्रेशन निकालने, और वहां पे क्या हो गया? क्लोरीन गैस निकल गया। ओके, तो पर्पस ही टाइट्रेशन का आपका डिफीट हो जाएगा। ओके, चलिए बच्चा लो, तो आज के लेक्चर में इतना ही। पूरा नोट्स बना ले, आप नोट्स जरूर बनाए। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसमें अपन ने बेसिक्स ऑफ टाइट्रेशन किया। सो नेक्स्ट लेक्चर 2 में अपन क्या करेंगे? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एंड इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे।